सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैर्यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग 4th मंत्र पेज नंबर 52 पर पढ़ेंगे। प्रणवो धनुषरो यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्। प्रणवो धनुषरो यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत् शरवत्तन्मयो भवेत्। ये जो यहाँ स्टार्ट हुआ है थर्ड से, थर्ड और फोर्थ ये मंत्र, इसको आर्चरी मंत्र बोला जाता है या ओंकार आर्चरी ऐसा भी बोला जाता है। तो ये पिछला जो कल हमने मंत्र देखा था धनु गृहीत्वा उपनिषदम, उसमें सब कुछ बताया था धनुष क्या है, उपनिषद या प्रमाण। फिर शरम ही उपासना निशितम संधयित, जो शर है वो बताया था, पर ये शर क्या है ये नहीं बताया था। आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यम तदेवाक्षरम सौम्य विद्धि, तो वो अक्षर ब्रह्म वो लक्ष्य ये भी बता दिया, पर वो शर क्या है यहाँ पे महास्त्रम शरम ही उपासना निशितम संधयित, तो वो क्या है वो नहीं बताया था। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि क्या है कौन है। तो व्हाट इज दैट धनुष जो है वो धनुर्वेद को उपनिषदम, वो उपनिषद है, पर ये बाकी का क्या है, कौन हिट कर रहा है तो वो एरो जो है वो कौन है, वो जीवात्मा है जो कि वो धनुष पे चढ़ के, सुंदर सा वर्ड था ना धनुरिश्वासनम गृहीत्वा, तो ईश्वासन पर बैठता है। ईश्वासन जो है वो कौन है, धनुष, उस पर बैठ के वो आगे जाता है। तो यहाँ ओंकार आर्चरी हमारी चल रही है, इज गोइंग ऑन। अब दो चीजें बोली जा रही है, एक तो ओंकार विचार और ओंकार उपासना, ये दोनों चीजें हो सकती है। तो ओंकार विचार जब हम करते हैं, हमने देखा है मांडूक्य में कि ओंकार जो है वो 3 अक्षरों से बना हुआ है, अ उ और म। अ जो है वो जागृत अवस्था, उ जो है वो स्वप्नावस्था और म जो है वो सुषुप्ति अवस्था। इस तीनों से वो पूरा बना हुआ है और तीनों के द्वारा ही
हम लोग जो है ये ध्यान कर सकते हैं। और जो अमात्रा है, साइलेंस है, वो तुरीय अवस्था है। तो ये जो बाकी के तीन है, ये उसी तुरीय पर ही सारे दिखाई दे रहे हैं, हमने देखा। तो ये ओंकार विचार हो गया। कोई कोई लोग कहते हैं ओंकार विचार के लिए, कोई कोई लोग कहते हैं ओंकार उपासना के लिए, जो कि कठोपनिषद या प्रश्नोपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में भी हमने देखा था ओंकार उपासना, अभी जो इसके पहले लिया था। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ये बोला जाता है, यहाँ पर उपासना है। पर हमारा जो टॉपिक जो उपासना का था, आप खोलिए 1.2.11 वाला जो मंत्र है, 1.2.11, उसी में तपश्रद्धेये वसन्ति अरण्ये, ये वाला जो है पेज नंबर क्या है, 1.2.11, 31, पेज नंबर 31 पे देखिए, तपश्रद्धेये उपवसन्त्यरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो यव्यात्मा। ये यहाँ पर उपासना का टॉपिक खत्म हो गया है। तो अगर यहाँ उपासना का टॉपिक खत्म हो गया है, टॉपिक जो है वो खत्म हो गया है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग बेटर ये ले कि दिस इज विचार, ओंकार विचार गोइंग ऑन। ये उपासना के बारे में बोल दिया है कि वो उपासना करता है, तपश्रद्धे अरण्य में रहता है, शांत विद्वान सब भैक्षचर्याम चरंता, वो कैसे रहता है, और वो सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयान्ति, वो कहाँ से जाते हैं, सूर्य द्वार से वो लोग जाते हैं, ब्रह्म लोक जाएंगे वो, और फिर क्रम मुक्ति होगी उनकी। ये उपासना ज्ञान का समुच्चय था, अगर आपको याद होगा तो, प्रथम खंड में। ठीक है, तो जो यहाँ पर ओंकार उपासना करते हैं उनके लिए यह बताया गया है। पर ब्रह्म लोग जाएंगे, क्रम मुक्ति होगी। पर जो विचार करेंगे ब्रह्म के ऊपर, उनका क्या होगा, उनकी सद्यो मुक्ति होगी। सद्यो मुक्ति मतलब उसी समय उसने रियलाइज कर लिया, रियलाइजेशन हो गया। सद असद विचार कैसे रियलाइज, कैसे वो विचार करता है उसको, अब वो वाला तत्व बोध पे आइए। जब बोला कि आत्मा क्या है, आत्मा कह, तो आत्मा जो जो नहीं है, पहले हम लोगों ने वो देखा कि तीन जो शरीर है वो नहीं है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर व्यतिरिक्त, फिर वो क्या नहीं है, पंचकोशातीत सन, पांच कोश भी नहीं है, अवस्था त्रय का साक्षी है, मतलब अवस्था त्रय भी नहीं है। ऐसे करके इस सब को वो नेगेट कर रहा है, धीरे 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 चल रहा। तो ये यहाँ पर नित्यानित्य विचार कर रहा है, इसको बोलते हैं धनुष को खींचना। कल बोला था ना, एक सेंटेंस बोला था जो, नहीं हस्ते ने व धनुष आयमनम इह संभवती, पेज नंबर 52 पे जो सेकेंड लास्ट लाइन है इसका, भाष्य का, थर्ड मंत्र के भाष्य का, नहीं हस्ते ने व धनुष आयमनम इह संभवती, हाथ से जैसे हम लोग धनुष को खींच के कर लेते हैं, वैसा तो यहाँ संभव नहीं है। तो माइंड को कैसे हम लोग कंट्रोल करें, ये सारा विचार से, थ्रू अ लॉट ऑफ विचार। क्योंकि अभी हमारा क्या हो रहा है, हमारा भी गलत विचार हो रहा है। कंटिन्यूसली जो भी हम विचार कर रहे हैं, वो हम संसार का ही विचार कर रहे हैं। हम क्या नहीं है और क्या है, इन दोनों में हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। जो हम नहीं है उसका हमारा विचार कंटिन्यूसली होता रहता है, और इसीलिए ये यहाँ पर हमारा माइंड जो है वहां तक लक्ष्य को भेदन करने में सामर्थ्य उसकी नहीं है। तो ये जब हम कंटिन्यूसली नित्यानित्य विवेक करेंगे, सतासत विवेक करेंगे, तीनों शरीर कोश, शरीर त्रय का विवेक करेंगे, कोश पंच कोश का विवेक करेंगे। विवेक मतलब विच्छ धातु, डिस्क्रिमिनेट करना, अलग 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 करना, हम बन गए हैं। एक्चुअली देखिए, ये सारे जो है पंचकोश हमको दिखाई नहीं देते हैं, पर है, कैसे समझ में आता है, उनका इफेक्ट दिखता है। आई एम सैड, आई एम हैप्पी, आई एम टायर्ड, आई फील आई एम इंटेलिजेंट, ये सब कोश के गुण है, मेरे नहीं है, आत्मा के नहीं है। तो इसलिए जब ये कंटिन्यूअसली करता है, तब जाके क्या होता है, दैट वननेस विद द लक्ष्य, वननेस विद दैट गोल इज पॉसिबल, नहीं तो फिर नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर भी बोला जा रहा है, दिस प्रोसेस हैज बीन डिस्क्राइब यहाँ पे, कि वो जो धनुष है वो क्या है, उपनिषद है, उसके ऊपर बार बार चर्चा करना पड़ेगा।
माइंड को विड्रॉ करना पड़ेगा, करके फिर उस पर विचार करें। बाहर की जैसे ही परिस्थिति बिगड़े वैसे ही हम लोग क्या अंदर जाते हैं या बाहर आते हैं? जनरली हम लोग बाहर ही चले जाते हैं, परिस्थिति को ठीक करने लग जाते हैं। पर जो एक साधक होता है वो फटाक से अंदर चला जाता है, वो उसके रिएक्शंस नहीं होते हैं, उसके रिस्पॉन्सेस आएंगे सुंदर, बोलेगा कि अच्छा ये वाला एक और मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी, अवसर है कि मैं मेरे माइंड को थोड़ा सा तत्व बोध से रिलेट कराऊं, उपनिषद से रिलेट कराऊं, अभी मांडुक्य चल रहा, अभी मुंडक चल रहा है, उससे रिलेट कराऊं। ही इज वेरी हैप्पी। तो बाहर की सिचुएशन जैसे ही बिगड़ेगी वैसे ही संसारी जो है वो बहुत बिगड़ जाएगा, उसका माइंड जो है वो इक्विलिब्रियम, समता लूज कर देगा। पर सीकर के लिए वो एक पॉजिटिव पॉइंट बन के आता है उसकी लाइफ में। इसीलिए कुंती माँ ने बोला था कि हमको विपदा संतु न शाश्वत यत्र यत्र जगत गुरु, इसलिए वो विपत्ति मानती थी कि नहीं, विपत्ति के रूप में विपत्ति नहीं है, विपत्ति के रूप में आप हो, तो आप हमारे साथ रहते हो। ये बहुत बड़ी बात है, ये सब दिखाता है हमारा माइंडसेट कैसा है, हमारा माइंड का डीएनए कैसा है। अगर हमारा माइंड का डीएनए अभी भी चेंज नहीं हुआ है तो हम लोग को अभी और ज्यादा साधना की, उपासना की जरूरत है, ताकि हम साधक एटलीस्ट बन पाए, है ना? तो अगेन एंड अगेन यू हैव टू रिपीट दैट आत्मा इज रियल, द संसार इज नॉट रियल। आत्मा जो है इस 5 एलिमेंट्स नहीं हो सकता है, आत्मा ये बॉडी नहीं हो सकता है, आत्मा ये माइंड या नोशन नहीं हो सकता है। तो हम इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं, हमारा माइंड उस पे क्यों लगा रहता है, क्यों उस पे टिक जाता है? वाई कांट आई थिंक माई सेल्फ अदर देन दीज थिंग्स? अगर अभी हम आंख बंद करके मैं बोलेंगे तो मन में वही थॉट आता है, शरीर का ही आएगा, हमारा नाम ही आएगा, वही शेप आएगा। उसका मतलब ही यही है कि आई एम सो मच आइडेंटिफाइड टू माई माइंड, आई कांट थिंक अबाउट माई सेल्फ विदाउट एनी शेप। आप सोचिए, अपने आप को आप शेपलेस क्या इमेजिन कर सकते हैं? कितना मुश्किल है। दिस शोज आवर आइडेंटिफिकेशन। तो इसीलिए दीज आर जस्ट पासिंग फेजेस, हमको देखना पड़ेगा। दिस इज जस्ट अ मियर पॉइंट ऑन माय इवोल्यूशन। तो मेरे जो आचार्य जी हैं वो इसको बहुत अच्छा एक बोलते हैं, बोलते थे कि आई एम आत्मा बाय नेचर, बाय नेचर आई एम आत्मा विथ इंसिडेंटल नेचर ऑफ ह्यूमननेस। इंसिडेंटल है वो, that is not permanent, incidental nature of humanness। I am आत्मा by nature, स्वरूप से मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, बट आई एम अ, या ऐसे ही बोलते हैं कि हम आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग और स्पिरिचुअल बाय नेचर, अ बॉडी विथ अ स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, a body with a spiritual personality। I am Atma by nature and with an incidental humanness। थोड़ी देर के लिए हम ह्यूमन बन गए थोड़ी देर के लिए कभी हम पेड़ बन जाते हैं, कभी पौधे, तो इस समय हम लोग जो है ह्यूमन बन गए थोड़ी देर के लिए, इंसिडेंटल नेचर ऑफ ह्यूमननेस ऑन इट। तो इसीलिए ये जो हम जब सोचेंगे बार 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 बार, तब जाके हम लोग उस टारगेट पर तद एवाक्षर लक्ष्यम तदेवाक्षरम सौम्य विद्धि जो कल हम देख रहे थे, तब जाके हमारा लक्ष्य भेदन होगा। नहीं तो हमारा लक्ष्य भेदन बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ये वाला प्रणवो धनु। प्रणवो धनु, अब धनुष क्या है? अच्छा, यहाँ पर जो उपनिषद बताया था उसी को यहाँ पर प्रणव बोल दिया है। तो प्रणव मतलब ओंकार। धनु शरो ही आत्मा, अब ये जीव आत्मा हो गया, पेज नंबर 52। तो धनु शरो ही आत्मा, तो जो शर है, शर मतलब होता है धनुष, तो धनुष कौन है? धनुष जो है वो जीवात्मा है। ब्रह्म तद लक्ष्यम उच्यते, और ब्रह्म क्या है? उस एरो को कहाँ पे जाना है, उसका टारगेट क्या है? तो उसका टारगेट जो है वो ब्रह्म है। अप्रमत्ते न वेधव्यम, फिर से वेधव्यम शब्द आ गया, हिट करो टारगेट को, हिट करो, मारो, उस तक पहुंचो।
अप्रमत्तेन, बाय विड्रॉल, इनएडवर्टेंस, बाय विड्रॉल, हर जगह पे मत घुसने की कोशिश करो, जहाँ जरूरत नहीं है मत घुसो, जहाँ पर हमारे बिना काम चल सकता है वहां पर मत घुसो। हम हर जगह पे हर जगह चले जाते हैं, हर चीज हमको जाननी होती है, हर चीज में हमारे पास में एडवाइस होती है, दिस इज नॉट राइट, क्योंकि हमारा मन जो है नहीं तो एकाग्र चित्त नहीं होगा, हमको जहाँ पहुंचना है वहां हम नहीं पहुंच पाएंगे। अप्रमत्तेन, प्रमत्त मतलब होता है कि जो हर चीज में घुसे, कोई कंट्रोल नहीं है उसका अपने ऊपर, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इन एडवर्टेंस जो है उसको त्यागना, एडवर्टेंस त्यागना चाहिए। फिर शरवत तन्मयो भवेत, तो टिल जीवात्मा बिकम्स वन विद दैट टारगेट, टारगेट के प्रति जब तक वो गोल्स एक नहीं हो जाता है, बार बार हिट करते रहो, हिट करते रहो, हिट करते रहो, बार बार हिट करते रहो, मतलब सोचते रहो उसी आत्मा के बारे में, हमारे लक्ष्य के बारे में, जहां हमको पहुंचना है उसके बारे में। देखिए जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग पढ़ाई करते हैं, जो लोगों को कुछ चाहिए होता है संसार में भी, वो लोग भी तो कंटिन्यूअसली अपने गोल के बारे में सोचते रहते हैं कि इस साल हमको ये करना है, अगले साल में ये टारगेट है हमारा। तो जब संसार में ही वो लोग इतना करते हैं तो फिर हम लोगों को तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों का जो गोल है वो तो कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है, ऐसा चीज, ऐसा गोल है जिसको पा लेने के बाद में हम जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से ही निकल जाएंगे, सारी की सारी चीजें हमको मिल जाएंगी, आनंद की प्राप्ति होगी, सबसे बढ़िया अनंत में हम लोग एक हो जाएंगे। तो हमको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस तरह से हमारा कंसंट्रेशन एक ही जगह होके हम लोगों को, और शरवत तन्मय भवित होना पड़ेगा, तन्मय होना पड़ेगा, तन्मय मतलब तत्मय, कंटिन्यूसली उसी के बारे में सोचे, उसी के बारे में सुने, उसी के बारे में सपना देखे, उसी के बारे में काम करते करते भी उसी के बारे में बातचीत करें। तो ये यहाँ पर बोला गया है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर शर मतलब मैंने बता दिया, शर मतलब वो जीवात्मा हो गया, और ओंकार जो है वो यहाँ जो शास्त्र बताया गया है या मनन चिंतन बताया गया, वो सब कुछ इसी में प्रणव में ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ। यद उत्तम धनुरादि तत्उच्यते, जो वॉट एवर वो सेट कल बोला था, जो कि धनुष बाण कौन है, वहां पे धनुष हाथ में लो और क्या करो, उस पे बाण चढ़ाओ और उसको टारगेट पे मारो। तो वहां पे धनुष क्या है, बाण क्या है, लक्ष्य क्या है, ये सब यहाँ पे यद उत्तम धनुरादि तद उच्चते वो बताया जा रहा है। पेज नंबर 52 भाष्य देख रहे हैं हम लोग, 4th मंत्र का। ठीक है, तो इसीलिए अब यहाँ पर हो रहा है प्रणव ओंकारो धनु। तो पहले प्रणव क्या है, प्रणव जो है वो ओंकार धनु, प्रणव मतलब होता है प्रकर्षेण नूयते स्तूयते इति प्रणव, प्रकर्षेण अच्छे से जब हम प्रणाम कर रहे हैं या किसी की स्तुति कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम प्रणव या ओम। ठीक है, that through which we praise, through which we praise, जिससे हम किसी की प्रेज कर रहे हैं, किसी की मतलब उसी ओम की, तो वो प्रणव है। तो ओंकार जो है वो ओंकार आर्चरी जो है, अभी धनुर्विद्या जो है चल रही, धनु यथेश्वासनम लक्ष्य शरस्य प्रवेश कारणम तथा आत्म शरस्य अक्षरे लक्ष्य प्रवेश कारणम ओंकार। तो यथा ईश्वासनम, इतना सुंदर वर्ड है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा, ईशु आसन, ईश्वासन, ईशु मतलब होता है वो धनुष, तो धनुष का जो आसन है, सॉरी ईशु मतलब होता है एरो, एरो का जो आसन है मतलब धनुष, धनुष को क्या करो, लाइक धनुष यथेश्वासनम लक्ष्य, इन दैट लक्ष्य शरस्य ऑफ दैट एरो प्रवेश कारणम, तो लाइक ईश्वासन इज द प्रवेश कारणम, जैसे ईश्वासन जो है वो प्रवेश कारण, ईश्वासन पर जब हम चढ़ाते हैं धनुष बाण को तभी जाके वो हिट करेगा टारगेट पे। तो जैसे वो धनुष जो है वो कारण है किसका, बाण का आगे बढ़ने का, बाण का आगे बढ़ के टारगेट को हिट करने का, वो जो ईशु आसन मतलब धनुष है वो कारण है जैसे, तथा वैसे ही आत्म शरस्य अक्षरे लक्ष्य,
वैसे आत्मा मतलब जीव, जीवात्मा। शरस्य अक्षरे ओंकार, जो ओंकार है वो क्या है? ओंकारः इज प्रवेश कारणम इन द सेल्फ। अक्षरे लक्ष्य, जो अक्षर ब्रह्म है या जो लक्ष्य है उसमें प्रवेश का कारण जीवात्मा का कौन है? ये ओंकार। ये लाइन समझ में आई क्या? कैसा है? जैसे एरो का, एरो छूट रहा है तो एरो को छोड़ रहे हैं जब हम लोग, कहां से छोड़ रहे हैं? धनुष पर से। धनुष जो है वो कारण है, ऐसे हाथ से भी फेंक सकते हैं पर बहुत दूर नहीं जाएगा ना। उसका फोर्स लाने के लिए उसको धनुष पर चढ़ाना होगा, इसको बोलते हैं संधान। तो उसको चढ़ाना होगा। ईश्वासन जो है, ईश्वासन मतलब धनुष का दूसरा नाम है ईश्वासन। तो ईश्वासन पर हम चढ़ाते हैं जब वो एरो को, तब वो उसके आगे बढ़ने का, लक्ष्य को भेजने का क्या है? कारण है। वैसे ही यहाँ पर जो जीवात्मा है उसका लक्ष्य के प्रति जाने में कौन कारण है? प्रणव। बार 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 हम ओंकार विचार करते रहेंगे। देखिए मैंने पहले ही बोल दिया ये ओंकार विचार है, ओंकार उपासना नहीं है। ओंकार विचार कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ओंकार विचार जो होगा वो क्या है यहाँ पर? ओंकार विचार वो जीव का लक्ष्य के में, मतलब ब्रह्म में एक होने का कारण है। बार 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 जब हम उनके ऊपर विचार करते रहेंगे। ठीक है? बोले हाँ ठीक है। और क्या कारण है वो? कैसे जाएगा? ओंकार कारण है मतलब वहां पे श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये सारे के सारे साधना, जो भी हम साधना कर रहे हैं, प्रणव मतलब वही। तो प्रणव का मतलब होगा यहाँ पे सारे साधना जो हम साधन कर रहे हैं वो कारण होगा इस जीवात्मा का ब्रह्म से ऐक्य होने का। अच्छा आगे बढ़िए। प्रणवेन ही अभ्यस्यमानेन संस्क्रियमाणः तत् आलम्बनः अप्रतिबंधेन अक्षरे अवतिष्ठते तिष्ठते। प्रणवेन, बाय दैट प्रणव। क्या होता है उस प्रणव से? बार बार हम लोग जब विचार करते हैं कि अभ्यस्यमानेन, जो प्रैक्टिस कर रहा है, सिर्फ ऐसे बोलने से नहीं होगा। जो विचार का प्रैक्टिस कर रहा है वो जब खूब प्रैक्टिस करने लगता है, प्रैक्टिस मतलब क्या? तो बार बार उसके, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था, वो प्रैक्टिस कर रहा है आई एम आत्मा बाय नेचर, मैं जो ये शरीर नहीं हूँ। शरीर तो मुझे पिछले बार भी मिला हुआ था, पिछले जन्म में। शरीर मुझे इस जन्म में मिला है, वो बचपन वाला शरीर मेरा कहाँ गया? अगर ये शरीर ही सत्य है तो फिर वो शरीर मेरा हमेशा हो जाता। हम जब सोते हैं तभी शरीर को छोड़ देते हैं, तो मैं शरीर नहीं हो सकता हूँ। बदल रहा है ये शरीर कंटिन्यूअसली, इसलिए शरीर नहीं हो सकता हूँ। तो फिर मैं क्या माइंड हूँ? नहीं, मैं माइंड भी नहीं हूँ, माइंड भी चेंज हो रहा है। तो फिर मैं कौन हूँ? इन सब को हटाने के बाद जो बचेगा वो मैं हूँ। न मैं मन हूँ, न मैं बुद्धि हूँ, न मैं शरीर हूँ, न मैं अवस्थात्रय हूँ, न मैं पंच महाभूत हूँ, न मैं सुख हूँ, न मैं दुख हूँ, कुछ नहीं हूँ। मैं आनंदो हम, आनंदो हम, आनंदो हम पुनः पुनः। मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं अनंत हूँ। उस पे जो ये विचार करता है वो बोला गया अभी कि अभ्यस्य माने नहीं, खूब अभ्यास कर रहा है इसका। खूब अभ्यास कर करके उसने अपने मन को बना लिया है। देखिए हमारा जो नेचर है उस नेचर को हम कभी भी नहीं छोड़ सकते। अगर हमारा नेचर दुख का होता तो हम लोग दुखी रहना ही पसंद करते, वी वुड हैव प्रिफर्ड टू बी दुखी। बोले नहीं नहीं, हम मुझे सुख मत दो, नहीं 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 नहीं, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा दुख दे दो, थोड़ा सा दुख दे दो। कोई भी अच्छा खाना देगा, बोले इससे तो आपको बहुत सुख प्राप्त हो रहा है, नहीं चाहिए हमको, कुछ थोड़ा सा दुखी वाला खाना दे दो। क्योंकि वो हमारा नेचर नहीं है, इसीलिए वी डोंट एक्सेप्ट इट, इसलिए हम बहुत देर तक रह नहीं पाएंगे। वैसे ही संसार जो है, ये शरीर जो है, ये हमारा नेचर नहीं हो सकता है। इसीलिए ये इसको सब कुछ छोड़ के हम लोग अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं रात को। कोई कोई दिन में भी होता है। डिपेंड करता है, हम छोड़ देते हैं सारी चीजें बिकॉज इट इज नॉट माई नेचर। तो जो मेरा नेचर नहीं है वहां पे हम क्यों जाए, अपना टाइम वेस्ट क्यों करें? और अच्छा भी नहीं लगता है। बहुत देर तक संसार में रहना, घिचपिच नहीं अच्छा लगता है। क्योंकि जब तक हम अपने पास में नहीं आते, अपने साथ नहीं होते,
तब तक वो फील नहीं आता है, वो एनर्जी नहीं आती है, लगता है कि क्या हो रहा है कहाँ जाके फंस गए। इसको बोल रहे हैं कि अभ्यस्य माने ना संस्क्रिय माना, देखिए संस्कार डालना पड़ेगा, ये इसमें लास्ट टाइम भी आया था, लास्ट वाले मंत्र में भी, तनु कृतम संस्कृतम अभिध्यानेन, जो ऊपर से थर्ड लाइन है ये, उपासना निशितम संतत अभिध्यानेन तनुकृतम संस्कृतम इत्येतत् मिला, थर्ड सेकंड और थर्ड लाइन। उपासक, उपासना क्या है यहाँ पर, हम उसमें हम बार बार ध्यान कर रहे हैं, सतत विचार कर रहे हैं, कोई भी चीज आपको दिखाई दे रही है तो विचार जैसे होता रहता है, ये अच्छा है बुरा है, किस चीज से बना हुआ है, कितने पैसे का है, कितने का कहाँ पे उपलब्ध होगा, वो ना करके ये देखते रहे कि सत्य है असत है, ये संसार का एक रूप है, ये किस एलिमेंट से बना हुआ है, अगर 5 एलिमेंट से बना हुआ है तब तो ये चला जाएगा, ये टेम्पररी है, ये साधक ये सारा विचार, इसी को बोल रहे हैं ये अभ्यास से माने में, ये अभ्यास हो रहा है उसका, तो उसमें संस्कार डालना पड़ता है। आज हम हमारा, मैं अनन्या चैतन्य कैसे बन गई, आप अपना अपना नाम लीजिए और आपका नाम लेते ही आपको लगेगा कि वो मैं हूं, हम लोग कैसे बन गए, क्योंकि हमने इतना संस्कार अपने अंदर डाला हुआ है, संस्क्रिय माने ना कंटिन्यूसली संस्कार डाला है कि मैं यही हूँ यही हूँ यही, इसीलिए हम बन गए हैं। तो यहाँ पे हमको संस्कार चेंज करना है कि हम आत्मा है, आत्मा जो है उसका कोई नाम नहीं हो सकता, आत्मा का कोई शेप नहीं हो सकता, आत्मा का कोई रूप नहीं हो सकता है, आत्मा का कोई जेंडर नहीं है, आत्मा धनी या फिर गरीब नहीं हो सकता, आत्मा में क्वालिफिकेशन एजुकेशन ये सब नहीं हो सकता, कोई गुण नहीं हो सकता है, वो है आत्मा, हम वो हैं। ये कंटिन्यूअसली ये कर रहा है, चिंतन कर रहा है, चिदानंदो हम आनंदो हम, वाह। फिर क्या है, तद आलम्बनः, तद आलम्बनः अप्रतिबंधेन अक्षरा, हु रिपीट्स हिज थॉट ऑफ ब्रह्मा, वो कंटिन्यूअसली ले रहा है, उसका नाम ले रहा है, और क्या होता है, अप्रतिबंधेन अक्षरे अवतिष्ठते, ही गेट्स एब्सॉर्ब्ड इन दैट अक्षर ब्रह्म। कोई भी चीज, माइंड का ये नेचर है, याद रखिएगा कि माइंड को रिपीट करने की भी टेंडेंसी होती है, कोई भी चीज आप माइंड से रिपीट करवा सकते हो, ये माइंड का नेचर है। तो हम लोगों ने रिपीट क्या करवाया है, संसार को माइंड से बार बार रिपीट करवाया, तो ये अभ्यास से आएगा कि हम क्या रिपीट करवा रहे हैं, हमारे माइंड में क्या डाल रहे हैं। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि सुबह सुबह एक श्लोक या फिर एक मंत्र कोई हम मन में डाल दें और बोल दें कि तुमको दिन भर इसको रिपीट करना है, आज जब भी टाइम मिलेगा तुमको आज इसको रिपीट करना है। अगर अगर हम लोग ये इसको बोल देंगे ऐसा है, तो माइंड कंटिन्यूसली उसको रिपीट करता रहेगा। हम क्या डाल रहे हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर थॉट, वहां पे दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। नाउ एट प्रेजेंट व्हाट इज हैपनिंग, जो संसार है वो दैट हैज बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर थॉट। जब ऑब्जेक्ट ऑफ द थॉट इज वेरी लो, जब फाइनाइट हो जाता है, नेचुरली उसका धर्म मुझे जो है प्रभावित करेगा, the dharma or the characteristics of that object will affect me, और क्या होगा तब तब जाके हमारा ऊपर नीचे माइंड होता रहेगा। इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि ये अब जब वो तन्मय हो गया है उस अक्षर ब्रह्म में, करते 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 क्या होता है, he gets absorbed in that अक्षर ब्रह्म। कोई भी चीज हम लोग बोलते हैं, हमारी हॉबी, सपोज हॉबी है हमारा गाना गाना, सपोज सिंगर, तो आई एम अ सिंगर, जब आई सिंग एट दैट टाइम आई गेट एब्सॉर्ब्ड इन इट। एब्सॉर्प्शन मतलब क्या, हमारी जो लोअर दूसरी जो टेंडेंसीज या आइडेंटिफिकेशंस है, आई कैन इजिली ड्रॉप देम, दिस इज कॉल्ड एब्सॉर्प्शन। व्हाट आई एम नॉट आई हैव ड्रॉप्ड, और मैं एब्सॉर्ब हो गई अपने सेल्फ। तो यहाँ पर भी वो प्रैक्टिस कर करके वो एब्सॉर्ब हो गया है, किस चीज में, अपने सेल्फ में ही, थ्रू व्हाट, थ्रू द ओंकार उपासना, ओंकार विचार, कंटिन्यूअसली विचार करते करते अवतिष्ठते तथा धनुष आस्ते इशु लक्ष्य, तो बाय वो यहाँ पे आस धातु है, हाँ ये आस्ते आसाते आसते ऐसा बनता है, तो धनुषा आस्ते ईश्वर लक्ष्य, इन द एम, वो जो लक्ष्य कौन है वहां पर, ईशु का लक्ष्य कौन है, वो अक्षर ब्रह्म, ईशु मतलब एरो, हाँ
जो धनुष सॉरी बाण, जो बाण का जो लक्ष्य है वहां पर ये एब्जॉर्ब हो जाता है। अतः प्रणव धनुरिव धनु। अब क्या है, अब बोल रहे हैं ओम जो है वो कौन है, ओम जो है वो इट इज कंपेयर टू व्हाट, धनु साम, ये धनुर इव धनु। अतः प्रणव जो है, प्रणव कौन है, वो धनुष है, क्योंकि वो ले जा रहा है। ऊपर बोला था उपनिषद, तो उपनिषद बोले, प्रमाण बोले, और श्रवण मनन बोले, हमारी साधना बोले, प्रणव बोले, ये सारी चीजें यहाँ सिनोनिम्स है। तो वो अतः प्रणव कौन है, धनुरिव धनु, तो वो धनुष है। क्यों धनुरिव धनु क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सामान्य गुणत्वाद, दोनों में गुण एक ही जैसा है, ये भी लेके जा रहा है, हमको पुश कर रहा है आगे, वैसे ही प्रणव भी क्या कर रहा है, इट ऑल्सो बिकम्स, देखिए प्रणव जो है वो ब्रह्म नहीं है, प्रणव जो है एक साधन, व्हीकल बन रहा है हमको आगे ले जाने के लिए। तो वो हमको आगे लेके जाएगा। धनुरिव धनु शरो ही आत्मा उपाधि लक्षण, यहाँ पे भवती बल के फुल स्टॉप कर दीजिए, पेज नंबर 53 फर्स्ट लाइन। एरो इज व्हाट, जीवात्मा, शरो ही आत्मा उपाधि लक्षण भवती, तो शरह जो है, एरो जो है, जिसको आगे जाना है लक्ष्य के प्रति, वो कौन है, जीवात्मा। नेक्स्ट, पर एव जले सूर्यादि पर एव जले सूर्यादि इव सूर्यादि वद इह प्रविष्टो देहे सर्वबौद्ध प्रत्यय साक्षितया स शर इव स्वात्मनि एव अर्पिता अक्षरे ब्रह्मणि, फुल स्टॉप। बोल रहे कि जैसे पर एव जले, जैसे परमात्मा अलोन जो जो जले सूर्यादि वद, यह जल में जैसे सूर्य का रिफ्लेक्शन होता है, सन एंटर्स द वाटर, वैसे ही यह प्रविष्ट देहे, वैसे ही इन दिस बॉडी ऑल्सो कौन, वो परमात्मा अलोन, पर एव प्रविष्ट देहे, वो पर जो परम ब्रह्मात्मा है, परमात्मा है, वही इस शरीर में भी एंटर किया है। कैसे किया है उन्होंने, सर्व बौद्ध प्रत्यय साक्षितया, इस शरीर में एंटर कैसे होते हैं ब्रह्मा, अच्छा एंटर हो गए, आपका जो मन है, बुद्धि है वो कैसा लग रहा है आपको, चलायमान लग रहा है, सेंशियंट लग रहा है। बौद्ध मतलब यहाँ बौद्ध वाला वो फिलोसफी नहीं, हाँ रिलीजन धर्म नहीं, बौद्ध मतलब ऑफ बुद्धि, बौद्ध प्रत्यय, प्रत्यय मतलब थॉट्स, बुद्धि के जो थॉट्स हैं उसमें साक्षीतया, उसमें साक्षी के रूप में वही वहां पर दिखाई दे रहा है, दैट विच इज द साक्षी ऑफ ऑल द थॉट्स, उसी के ऊपर सारे के सारे थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि हमको याद है सुबह उठ के जो फर्स्ट थॉट आया था हमको, वो भी हमें याद है, कल जो रात को सोने से पहले थॉट आया था वो भी याद है। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कौन, वो साक्षी के रूप में सारे थॉट्स के नीचे से वो सबस्ट्रेटम अधिष्ठान बन के है, कौन, वही परमात्मा हमारे शरीर में, जैसे सूर्य का रिफ्लेक्शन होता है, सूर्य का रिफ्लेक्शन जल में हो रहा है, वैसे ही उस वो परमात्मा जो है हमारे शरीर में एंटर कर रहा है, कहाँ से, कैसे बुद्धि का साक्षी बनके, स शर इव स्वात्मनि एव अर्पिता अक्षरे ब्रह्मणि, इट इज सरेंडर्ड इन द ब्रह्म ओनली। कैसा, जीवात्मा, शर मतलब ये जीवात्मा हो गया ना, तो वो जो जीवात्मा है वो वहां पर क्या है, इट इज नॉट डिफरेंट देन ब्रह्म, वो उसी में अर्पित ही है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना भूत, वो वही है, वो अलग नहीं है, वो जीवात्मा वहीं पर ही समर्पित है, वहीं पर ही समर्पित मतलब कैसा समर्पित, समर्पित मतलब जैसे, समर्पित मतलब जैसे ये जो कमरा है ये इस बिल्डिंग में समर्पित है, ऐसा, जो फ्रूट का बास्केट है उसमें फ्रूट समर्पित है, वैसा, कि जो मिट्टी जो है वो घड़ा जो है मिट्टी में समर्पित है, या फिर जो धागा है वो धागा जो है कपड़ा धागे में समर्पित है, जो ऑर्नामेंट है वो स्वर्ण में समर्पित है, वैसा ही जीवात्मा जो है वो ब्रह्म में समर्पित है।
डिफरेंस पकड़िएगा दोनों का। एक बास्केट रखा है, बास्केट के अंदर फल रखा है, वो भी एक समर्पित है, वो फल जो है बास्केट को समर्पित है। ये कमरा जो है, ये कमरा इस बिल्डिंग में समर्पित है। एक समर्पित वो हो गया। पुत्र पिता पे समर्पित है, वैसा समर्पित है क्या? नहीं, वो तो दो दो अलग अलग एंटिटी हो जाएगी। जैसे कपड़े के अंदर धागा है, धागा निकाल देंगे तो कपड़ा ही नहीं रहेगा, वैसे समर्पित है। पानी में से लहर में से पानी निकाल देंगे, वैसे समर्पित है। ऑर्नामेंट्स में से हम सोना निकाल देंगे, वैसे समर्पित है। घड़े में से मिट्टी निकाल देंगे, वैसे समर्पित है। इस शरीर में से पंचभूत निकाल देंगे, वैसे समर्पित है। तो वैसे ही ये जो जीवात्मा है, स्वात्मनि एव अर्पिते अक्षरे ब्रह्मणी, वो दिस शर और दिस जीवात्मा, शर यहाँ पे जीवात्मा हुआ, एरो, वो जीवात्मा उस ब्रह्म में कैसे समर्पित है? तो बोले कि जैसे यहाँ पर जो मिट्टी, घड़ा मिट्टी में समर्पित है, वैसा ही यहाँ पे समर्पित है। अतः नेक्स्ट, अतः देयरफॉर ब्रह्म तद लक्ष्य उच्यते, इसीलिए उसका लक्ष्य जो है ब्रह्म ही बोला गया है। ठीक है, बस उस जीव का, तत् मतलब जीव का, हमारा सबका लक्ष्य कौन है? ब्रह्म ही होगा। लक्ष्य इव मनः समाधित्सु भी आत्मभावेन लक्ष्यमाणत्वात्, और इसीलिए लक्ष्य इव, वो जो लक्ष्य में ही, लक्ष्य इव जो वो लक्ष्य है उसी में ही ये समर्पित है। क्यों 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 समर्पित क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि एक्चुअली इव इव बोल दिया है, इव वो लक्ष्य है, एज इफ बोले अरे अभी तक तो आप बोल रहे थे वहां पहुंचना है, पहुंचना है, पहुंचना है, वहां पे कुछ पहुंचना नहीं है। वहां पर अप्राप्त से प्राप्ति नहीं है, वहां पर प्राप्त से प्राप्ति, ऑलरेडी आत्मा इज इनसाइड। I mean, we have attained that. Inside नहीं बोलेंगे, already we are आत्मा, but we don't know, हम अज्ञान से खोए हुए हैं। हम अज्ञान से, आपको पता ही नहीं कहाँ जाना है, तो इसलिए एव बोल दिया है। तो एव क्या है? लक्ष्य एव मना समाधित्सु भी, बाय द समाधित्सु, द स्पिरिचुअल आर्चर। समाधित्सु एक नाम है ऑफ द पर्सन हु इज डिजायरस, जैसे मुमुक्षु, बुभुत्सु होता है ना, युयुत्सु, वैसे समाधित्सु जो समाधि की इच्छा करने वाला है या जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है, उसके द्वारा समाधित्सु भी, बाय दैट स्पिरिचुअल आर्चर क्या हो रहा है? आत्मभावेन लक्ष्यमाणत्वात्, आत्मभावेन मतलब अपने ही अंदर ही जो है वो देख रहा है उस चीज को। किसको अपने अंदर ही देख रहा है? उसी आत्मा को ही अपने अंदर ही देख, लक्ष्य अलग नहीं है, लक्ष्य बाहर नहीं है, लक्ष्य उसका अंदर ही है, अंदर ही उस लक्ष्य को वो प्राप्त हो रहा है। तो अंदर ही अंदर वो देख रहा है, मुझे जो है ऑलरेडी वो चीज प्राप्त है, मुझे वहां पहुंचना है, किस चीज ने मुझे उससे दूर करके रखा है, उस चीज से मुझे हटना है, ये देख रहा है वो। लक्ष्यमाणत्वात् तत्र एवं सत्य प्रमत्तेन, दिस बीइंग सो, तत्र एवं सती अप्रमत्तेन, सती सती सप्तमी है, इसीलिए दिस बीइंग सो सती अप्रमत्तेन, प्रमाद से नहीं, विदाउट प्रमाद, बाह्य विषय उपलब्धि तृष्णा प्रमाद वर्जितेन, बाहर की जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी ग्रीड है, सारी की सारी वर्जितेन, उसको रोक रहा है वो, क्योंकि सारी टेम्परेरी चीजें हैं, वो सारी चीजें नहीं चाहिए मुझे। वर्जितेन सर्वथा विरक्तेन, चारों तरफ से वो विरक्त होके, वैराग्य से उसने माइंड में देख लिया है कि इन सब चीजों का इंपॉर्टेंस नहीं है। जितेंद्रियेण, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके, एकाग्र चित्तेन, एकाग्र चित्त से आगे बढ़ रहा है वो। वेधव्यम ब्रह्म लक्ष्यम, उस ब्रह्म लक्ष्य को हिट करता है वो। वेधव्यम, वेधव्यम किसको? ब्रह्म को, लक्ष्य को स्ट्राइक करो। ततः तद वेदनाद ऊर्ध्वम शरवत तन्मयो भवेत्, आफ्टर द एरो हिट्स द टारगेट, वो जीव जो है वो ब्रह्म ही बन जाता है, तो ब्रह्मात्मा ही ब्रह्ममय बन गया। भवेत् यथा शरस्य लक्ष्य एकात्मत्वं फलम भवति, एज एरो बिकम्स वन विद द टारगेट, वैसे ही यहाँ पर वो जीव वो ब्रह्म में एक हो जाता है टारगेट से। तथा
देहादि आत्म प्रत्यय तिरस्करणेन अक्षरैकात्मत्वं फलम आपादयेत इत्यर्थः। इन द सेम मैनर ये जो जीव है, जीवस्य बाय नेग्लेक्टिंग द थॉट्स ऑफ अनात्मा, बॉडी और ये सब, वो एक हो जाता है उस सेल्फ से ही अटेन्स दैट फ्रूट। फलम आपादय इत्यर्थः, उसको फल की प्राप्ति हो जाती है। कौन से फल की प्राप्ति होती है? वो फल जो है, जो उसकी आत्मा ही है, जो उसके पास में ही है, उसको पता नहीं है अभी, तो इसलिए वो दौड़ रहा है। पर ये साधना से करते 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 धीरे 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 क्या होगा, वो उसको उसको रियलाइजेशन हो जाएगा। अभी 2-3 दिन पहले मुझसे कोई बोल रहा था, अम्मा हम रोज पूजा करते हैं, फिर भी हमारे मन में न भक्ति आ रही है, ना हमको हमारा गोल पता है, हमको कुछ पता ही नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है। मैंने पूछा कितना पूजा करते हैं आप? तो रोज हम थोड़ा सा जल चढ़ा देते हैं, थोड़ा सा फूल वूल चढ़ा देते हैं शिव जी को। का इससे नहीं होगा, अगर इच्छा इतनी बड़ी है तो फिर उतनी तपस्या भी करनी पड़ेगी, तपस्या का अमाउंट बढ़ाइए, तभी हो पाएगा। इच्छा तो हमारी इतनी है और हम करते हैं राई के दाने बराबर, कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो मंत्र है फोर्थ हमारा खत्म हुआ। आज मेरा थोड़ा सा जल्दी है, गेस्ट है, हम लोग कल इसको फिर से और थोड़ा सा देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।